नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है। इस दौरान प्रचार के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। कहीं कोई धर्म के नाम पर, कहीं कोई संप्रदाय के नाम पर अपनी बातों को लेकर के विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, तो दूसरा कोई देश संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की मांग को बार बार दोहरा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, महंगाई को ख़त्म करने की बात की जा रही है, महिलाओं को संबल देने की घोषणा की जा रही है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। सत्ता, शासन और प्रशासन और सत्ताधारी दल की ओर से लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद पहले चरण में मतदान अपेक्षित नहीं रहा। 2019 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत घटा है। शायद देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राज्य के 6 जिलों में एक भी वोट नहीं पड़ा होगा। ये राज्य है नागालैंड, जहां 4 लाख की आबादी ने मतदान में भाग नहीं लिया। इन सब को देखते हुए सत्ता पक्ष पूरी तरह से विपक्ष पर आक्रामक है, हमलावर है। इस बीच बनारस में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसे लेकर के यहाँ का युवा आंदोलित है, आक्रोशित है। केवल बनारस ही नहीं, दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ भी बनारस के इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी आक्रामक है। मामला है नवंबर 2023 में जिस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर रात के 1:30 बजे एक आईआईटी छात्रा के साथ असलहे के दम पर उसका गैंगरेप किया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके दोस्त की पिटाई की जाती है। वो किसी तरह से वहाँ से मौके से भाग करके एक प्रोफेसर के आवास पर पहुँचती है और अपने आप को बचा पाती है। ये उस छात्रा का कहना है जो उसने पुलिस को अपना बयान दिया है। अब इस मामले में कि 6 महीने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ छात्रों को उनके ईमेल के द्वारा नोटिस जारी किया है और इसमें ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कि प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में अपना पक्ष रखने के लिए सभी को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। ये एक साधारण सी बात है, लेकिन इसे लेकर के छात्र बहुत सशंकित हैं, आक्रोशित हैं और आंदोलित हैं। इस संबंध में इन छात्रों की तरफ से ये कहना है कि जब नवंबर में ये सारा बवाल हुआ था, उस समय वो सभी उस पीड़ित छात्रा के समर्थन में थे, उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत थे। उस वक्त भी 5 नवंबर को एबीवीपी की तरफ से इनके ऊपर हमला किया गया। उनके हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इन छात्रों के खिलाफ ही हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, वो अभी विचाराधीन है। उसके बाद 20 अप्रैल को विश्वविद्यालय प्रशासन नोटिस जारी करता है। ऐसे में इन छात्रों का आरोप ये है कि ये सोची समझी साजिश के तहत उन छात्रों को, युवाओं को प्रताड़ित करने की एक योजना बनाई गई है।
उनको निशाना बनाया गया है। छात्रों का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के यूथ विंग को निशाना बनाया जा रहा है। ये बीजेपी और सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसके विरोध में आइसा, बीएमएस, एनएसयूआई, डीआईएसएचए से जुड़े छात्र नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। इस बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनंजय ने भी इन छात्रों को समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जो इस समय बनारस और आसपास के इलाकों में तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो बीएचयू के छात्रों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बीएचयू प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि अगर पीड़ित छात्रा का समर्थन करने वाले, उसके न्याय की गुहार करने वाले, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले छात्रों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है उसे वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आंदोलनकारी छात्रों पर अगर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई होती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। अब हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं और उस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। साथियों, पिछले साल हमने देखा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक गैंगरेप की घटना घटती है और उसके खिलाफ वहाँ के छात्र प्रदर्शन करते हैं कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले, जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए। और हम देखते हैं कि जिन दोषियों को पकड़ा जाता है वो बीजेपी से जुड़े हुए रहते हैं, आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए रहते हैं। और हम आज देख रहे हैं कि जो पीड़िता के पक्ष में छात्र खड़े हैं और खड़े थे, जिन पर एबीवीपी का हमला भी होता है, उन तमाम छात्रों को आज बीएचयू प्रशासन के द्वारा बुलाया गया है, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो बीजेपी की, बीएचयू प्रशासन की मंशा बहुत साफ दिख रही है। इस चुनाव के पहले उन छात्रों पर कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया में ये जा रहे हैं कि 24 तारीख को उनको बुलाया गया है, उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से खड़े हैं और उन तमाम छात्रों को जेएनयूएसयू सॉलिडेरिटी देता है, उन तमाम छात्रों के साथ जेएनयूएसयू खड़ा है और ऐसे कार्रवाई करने वालों के खिलाफ हम पुरजोर आंदोलन की तरफ भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप विदित हैं कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा संघ पिछले साल 1 नवंबर को आधी रात को असलहा दिखाकर गैंग रेप का मामला सामने आया था। बताया गया था कि रात करीब 1:30 बजे छात्रा जब अपने दोस्त के साथ परिसर में किसी काम से निकली थी, तभी एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आए और असलहे के दम पर छात्रा को पकड़ा। आरोप लगा कि छात्रा के कपड़े फाड़े गए, गैंग रेप किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। उसके बाद छात्रा किसी तरह से वहां से मौके से भाग करके एक प्रोफेसर के आवास पर पहुंची और वहां शरण लेते हुए अपनी आबरू बचाई, किसी तरह से अपने आप को बचाया। आप इसकी भनक लगते ही उसी दिन रात को आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के छात्र जो हॉस्टलर्स हैं वो उग्र हो गए, सड़कों पर उतर आए और ये आंदोलन करीब 1 हफ्ता 10 दिन तक चला। लगातार पोस्टर, बैनर की मांग के जरिए छात्र छात्राएं सड़कों पर विश्वविद्यालय परिसर में घूम करके धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। साथ ही कैंपस के अंदर छात्राओं की आबरू की रक्षा की गुहार करते रहे। इस बीच जिस तरह का छात्रों का तेवर था, उस तेवर को देखते हुए पुलिस सक्रिय होती है। पुलिस ने बाकायदे एफआईआर दर्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा और छात्रा का कलमबंद बयान लिया जाता है। इस मामले में के तत्काल बाद मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने घटना के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों, छात्र नेताओं को जिम्मेदार बताया, जिसके चलते उनके खिलाफ कैंट थाने और लंका थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन आलम ये रहा कि छात्र छात्राओं ने पूरे परिसर को बंद करा दिया, कक्षाएं बंद हो गईं, यहाँ तक कि प्रयोगशालाओं में चल रहे शोध कार्य भी स्थगित हो गए।
समूचे परिसर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और तमाम सारी कार्रवाई की और छात्रा का बयान वगैरह लिया। इस तरह से इसी बीच छात्रों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, पूर्व छात्र नेताओं की तरफ से इस छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले को दबाने के लिए एक अलग तरह का माहौल खड़ा किया गया और ये कहा गया कि विश्वविद्यालय परिसर को बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये स्थिति तब थी जब छात्रा के साथ जब घटना हुई, उसके बाद आईआईटी बीएचयू प्रशासन ने अपने कैंपस को सुरक्षित करने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका विरोध इस तरह से हुआ कि ये पूरा गैंगरेप का मामला ही दब गया। मामला पूरी तरह से परिसर को बांटने को लेकर के हो गया, उसे बचाने को लेकर के हो गया, महामना की दुहाई दी जाने लगी। ये तमाम तरह की हरकतें हुई। पुलिस उधर छात्र लगातार छात्रा के साथ जो अन्याय हुआ था, गैंगरेप हुआ था, उसके न्याय के लिए गुहार करते रहे, लेकिन लगभग 1 महीने तक पुलिस उन युवाओं, उन आरोपियों को तलाश ही करती रही। और वो आरोपी उस समय जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब ये तीनों आरोपी वहाँ भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाद में ये पता चला कि ये तीनों ही आरोपी बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। इनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसमें ये बाकायदे प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बड़े मिलते हुए, उनके साथ सेल्फी लेते हुए इनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। खैर, 1 महीने के बाद दिसंबर लास्ट में जाकर के पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार की और उन्हें जेल भेज दिया गया। और उसी समय ये सारी तस्वीरें भी आईं और ये खुलासा भी हुआ कि ये तीनों आरोपी घटना बीएचयू परिसर में घटना को अंजाम देने के बाद ये चुनाव प्रचार में जुट गए थे। उसके बाद छात्रों ने ये आरोप लगाया कि इन्हें जानबूझ करके संरक्षित किया गया, बचाया गया। उन छात्रों ने तब ये मांग की थी कि इन आरोपियों को, जो घिनौना आरोप इन्होंने किया है छात्रा के साथ कैंपस में घुस करके जिस तरह से गैंगरेप किया है, उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होती है। अब बीएचयू प्रशासन इन छात्रों को नोटिस देता है, ये वो भी अनुशासन को कायम रखने के लिए परिसर में ये नोटिस दी जा रही है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए और ये नोटिस दी गई है और उसके लिए उन्हें अपना पक्ष रखना है। इस मामले ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। हालांकि ये पूरा मामला शुरू से ही आपराधिक कम राजनीतिक ज़्यादा रहा है। आपको बता दें यहाँ कि विश्वविद्यालय बीएचयू परिसर में ये छात्रा के साथ बदसलूकी, छेड़खानी लगातार होती रही है। आपको वो दौर भी याद होगा जब यहाँ जीसी त्रिपाठी वाइस चांसलर हुआ करते थे और किस तरह से छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले ने तूल पकड़ा था और उन्हें लगभग अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में फोर्स लीव पर भेज दिया गया था। वो आंदोलन भी बहुत बड़ा हुआ था, आगजनी भी हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी, लेकिन मामला आज भी बदस्तूर जारी है। कहीं न कहीं परिसर के अंदर तमाम इन छात्राओं के साथ छिटपुट घटनाएं, छेड़खानी की, बदसलूकी की लगातार जारी हैं। लेकिन जिस तरह से नवंबर के महीने में छात्रा के साथ
गैंगरेप का मामला सामने आया था वो एक बड़ा मामला था। इसको लेकर के केवल बनारस ही नहीं पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीएचयू की साख को धक्का लगा था। और अब जब मामला कोर्ट के विचार, वो आरोपी जेल के अंदर हैं, मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इस बीच छात्रों के साथ जिस तरह से बीएचयू प्रशासन ने फिर से नोटिस जारी करके उनके मेल के द्वारा उन्हें तलब किया है 24 अप्रैल को उन्हें तलब किया है, 24 अप्रैल यानी बुधवार को, यानी कि कल। अब देखते हैं 24 अप्रैल को क्या होता है। जो कुछ भी होगा हम आपको उसकी घटना की जानकारी जरूर देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर सूचना की जानकारी देते रहेंगे, हर खबर का विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। मैं अजय चतुर्वेदी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।